ये हमारा जो पार्ट है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का पार्ट 3। इसके अंदर हम बताएंगे कि जो डिस्क्लोज़र होता है हमारा अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का, वो कैसे करना होता है। जो हमारा अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती है उनमें उसको डिस्क्लोज़ करना होता है एक ही प्लेस पे। जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है उनको एक जगह शो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, वो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। तीसरी चीज़, हमारा नोट्स टू अकाउंट्स में भी शो होना चाहिए जो हमारी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है उसका डिस्क्लोज़र। अब बात आती है, हमने बात की थी कि हमारा चेंज हो सकता है। अब चेंज होगा, वो कब होगा और कैसे होगा? चेंज तभी अलाउड होगा अगर वो हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टैच्यू। स्टैच्यू का मतलब स्टैच्यूटरी लिटिगेशंस जो होती है, ऑब्लिगेशंस जो होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हो। दूसरा होता है कि न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा रिक्वायर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो हमारी रिक्वायर्ड है। तीसरी चीज़ आती है कि उसका रिजल्ट हमारा बेटर प्रेजेंटेशन देता हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तभी हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। हमें कभी भी ये कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है और अकाउंटिंग एस्टिमेशन क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग एस्टिमेशन में चेंज होना अकाउंटिंग पॉलिसी के इक्वल नहीं होता। ठीक है, हम जो अकाउंटिंग एस्टिमेशन है वो दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन आएगा। फिर आता है कि डिफरेंट पॉलिसीज कहाँ कहाँ पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये नॉर्मल एक सी स्टूडेंट्स को पता होता है कि जैसे कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन करते हैं, गुडविल का करते हैं, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट को देखते हैं, या फिक्स एसेट का वैल्यूएशन करते हैं, या फिर बहुत सारी कंटिजेंट लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, एसेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। वहाँ हम डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते हैं। तो ये हमारे एरियाज हो गए, कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है कि अगर मेरा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया तो उसका अगर मटेरियल इफेक्ट है तो मेरे को डिस्क्लोजर देना ही देना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में भी आ रहा है उसका इफेक्ट, तो मटेरियल वो भी मेरे को शो करना पड़ेगा। अगर अमाउंट अनसर्टेनेबल नहीं है तो मेरे को सिर्फ इफेक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर आता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मैंने समझा दिया था पीछे। आता है इन्वेंट्री मेथड चेंज आता है, तो ये हमारा एक एग्जांपल होता है। इन्वेंट्री मेथड अगर चेंज आ गया तो एक तरह से हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हो गया, तो वो मेरे को शो करना पड़ेगा। फिर आता है कि नॉर्मल की, हमारा हमने अभी पढ़ा था कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी होता है वो अकाउंटिंग एस्टिमेशन के चेंज नहीं होता। अकाउंटिंग एस्टिमेशन के चेंज को कभी भी अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाता। तो ये ऑल ओवर हमारा जो है AS 1 था जिसके बारे में हमने पढ़ा। AS 1 का मोटा मोटी ये बोले तो सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये हमारे AS जो 1 होता है उसका मोटो होता है।